अगर आप किसी भी निजी इंस्टीट्यूट से जो है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस खबर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वरना इस तरह का धोखा जो है वो आपके साथ भी हो सकता है। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरिंदर सिंह ठाकुर। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो किया और जिसके बाद इन्हें सर्टिफिकेट भी मिला और उसी के सर्टिफिकेट के बतौर तौर पर इन्हें पीएम पैकेज के तहत एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो है वो एक जूनियर असिस्टेंट के बतौर तौर पर एक जॉब भी जो है वो यानी कि सरकारी नौकरी मिली। लेकिन बाद में इनका जो है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स जो है फेक कहकर जो है वो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? हालांकि मामला हमें भी काफी ज्यादा हैरानगी वाला लग रहा है। इन्हीं से बात करेंगे, वीडियो को शेयर करते चले ताकि तमाम लोग जो है वो सावधान हो सके। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम सुनील भट्ट है। धन्यवाद आपका जो आपने कीमती समय मुझे दिया थोड़ा बहुत। जी सुनील जी, क्या ये पूरा मामला हुआ, थोड़ा तफसील से बताएं। सर, मेरी सिलेक्शन जो हुई थी वो एज ए जूनियर असिस्टेंट पीएम पैकेज 4/17/2020 को मेरी सिलेक्शन हुई थी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री में। मैंने 3 महीने जॉब करके फिर हमें जो ये सर्टिफिकेट कोर्स है फिर इसको वेरीफाई करके फिर हमें सिलेक्शन फिर हमें ज्वाइनिंग दी। उसके बाद 3 महीने के बाद हमें एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं कि हमें इसको रिवेरीफाई कराएंगे। तो मैंने कहा कि आपने रिवेरीफाई क्यों करना है मैडम जी, हमारी जो डायरेक्टर मैडम है पूर्णिमा मित्तल, आपने रिवेरीफाई क्यों करना है? आपने एक जगह से वेरीफाई कर दिया क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट से ही वेरीफाई होता है तो ओके है। तो उन्होंने बोला जी नहीं, ये आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स है हम इसको स्किल डेवलपमेंट में भेजेंगे। तो हम स्किल डेवलपमेंट से पूछेंगे कि ये है रजिस्टर्ड है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप भेज दीजिए। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में भेजा। स्किल डेवलपमेंट में वहाँ से फिर बोला गया कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हमारे को लेना देना है ही नहीं। अच्छा। तो आप खुद ही देख लीजिए। फिर इन्होंने एक नाइलैंड एक सोसाइटी है, फिर वहाँ पर भेजा। नाइलैंड सोसाइटी में भेजा, फिर उन्होंने बोला जी ये एग्रीगेटेड सेंटर है NCPUL के साथ, तो ये क्रेडेंशियल यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर इन्होंने जब वहाँ से आया फिर हमें एबियंस पे रखा। एबियंस के बाद हमें फिर भेजा गया NCPUL दिल्ली में। दिल्ली NCPUL जब भेजा गया, NCPUL ने बोला जी ये सर्टिफिकेट है ये हमने प्रोवाइड नहीं की है और ये जो है ये सेंटर हमने 2020 में हमने ये बंद कर दिया है, ये क्लोज कर दिया। फिर मैंने एक RTI करके NCPUL को मैंने इनको पूछा गया है ये जो सेंटर था ये आपने कब आपने स्टार्ट किया और ये आपने क्लोज कब किया? उन्होंने बोला कि ये हमने 2004 में, आप देख सकते हो ये मेरे पास एक फाइल पड़ी है, एक RTI, ये हमने लिखा गया है कि 2015, 2012, 2020 में हमने इसको बंद कर दिया और 2004 में ये इसको शुरू किया गया। आपको डिप्लोमा कब मिला? और मेरे को जो ये डिप्लोमा था वो 2016 का था। 2016 में मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया था इन्फोसिस आइज से। तो जब मैंने ये किया फिर मैंने एक RTA सभी डिपार्टमेंट में किया, RTD डिपार्टमेंट को किया, फाइनेंस को किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को किया। फिर उन्होंने मुझे RTI का एक जवाब दिया कि ये एक गवर्नर साहब ने इसको ओमिट किया है SRO 183 में, तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्या मेरे पे ही ये रूल क्यों हुआ? जबकि ये सेम एडवर्टाइजमेंट के बच्चे लगे हैं और सेम इंस्टीट्यूट के बच्चे लगे। इसी इंस्टीट्यूट के बाकी जो बच्चे हैं वो जॉब कर रहे हैं इस वक्त। वो अभी वही तो आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखिए ना, ये देखिए, ये जॉब कर रहे हैं अभी। देखिए, ये मैं आपको वही तो दिखा रहा हूँ। फाइनेंस में कर रहे हैं, RTD में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, ये इनकी सर्टिफिकेट है। एजुकेशन में कर रहे हैं, सेम सर्टिफिकेट है। ये देखिए। फिर आप पर ये कार्रवाई क्यों हुई? या तो मुझे लगता है कि मैडम को समझ नहीं आता है कि ये जो हमारा जो है, या तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, या तो ये मेरी ही गलती है। अभी आप पोस्टर कहाँ पर हो? अभी तो सर दरबदर हो गए। पहले कहाँ पोस्ट? पहले मेरी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो गवर्नर साहब ने इसको ओमिट भी किया है SRO 183 में, और UNO में JDA को उन्होंने एक लेटर भी निकाली थी कि
इनको जो है इंस्टीट्यूट से ही कराओ वेरिफिकेशन, और कहीं नहीं से नहीं कराओ। उसके बावजूद भी जो डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री जो इतने बड़े माने जाते हैं, उन्होंने हमारी 4-5 जगह से उन्होंने वेरिफिकेशन की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पूछूं भाई इनका क्या, इसका क्या करना है। उन्होंने तो चेकमेट मेरे को 2 मिनट में किया, पूछा ही नहीं कि मतलब भाई ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है या तो जेन्युइन मतलब होना चाहिए 10th 12th या ग्रेजुएशन का, 10th 12th ग्रेजुएशन का होना चाहिए, चलो मान लेते हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके बावजूद मैडम ने मेरे को टर्मिनेशन किया, बताया भी नहीं और मेरे घर में लेटर सीधे भेज दिया। आप पर कार्रवाई हुई सुनील जी मानते हैं, लेकिन क्या उस इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हुई है जिसने अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, अभी तक कोई, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये भी पता है कि कौन कौन बच्चा लगा है क्या नहीं है, और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप कैसा गुजारा कर रहे हैं? उस सर, वक्त खुशी होगी जब आपको मैं तो उस टाइम तो खुशी थी तो बहुत थी। मैं जब लगा था मैं तो बोला था बच्चे भी पालने हैं, बीवी पालनी है, सारे माँ बाप भी पालने हैं, अब तो जॉब लग गई तो चलो, अब एज भी हो रही है तो अब तो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अब तो थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। बल ये नहीं पता था कि मुझे ये होगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। 180 कैंडिडेट्स में मैं ओनली एक सिंगल कैंडिडेट हूँ जो मैं अभी दर बदर की ठोकरें काट रहा हूँ। कभी इसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कभी इसको JDA को रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कभी एनिमल हस्बेंड्री को, मगर अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मैंने लगभग 15 से 20 एप्लीकेशन ही डाली हैं, बट अभी तक ये सबूत भी डाले हैं, उनके बावजूद भी कोई हाथ लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैंने जब LG साहब से मिलने गया था तो वहाँ बोलते हैं यार सिंगल कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट में नहीं दिया जाता। तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरी आगे थोड़ी सहायता कर सकते हो तो मैं LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी इस कैंसिलेशन ऑर्डर को कैंसिल कर दो और मुझे बहाली कर दो और मुझे नौकरी पे रखा जाए। इसमें मेरे कोई फॉल्ट नहीं है। मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है, एक जेन्युइन मैंने तरीके से किया है, एक जेन्युइन कोर्स किया है, जेन्युइन तरीके से किया है, मैंने उसमें कोई गलत नहीं किया है। तो देख सकते हैं ये सुनील पंडित जी थे जो कि PM पैकेज के तहत एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो है वो इन्हें जूनियर असिस्टेंट के बतौर तौर पर इन्हें जो है वो एक सरकारी नौकरी मिली थी। लेकिन धोखा उस वक्त हुआ जब जिस इंस्टीट्यूट से जो है उन्होंने अपना कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया था, और वो जो है वो इन्हें ये कहकर सरकारी अधिकारियों द्वारा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनके द्वारा ये कहकर निकाल दिया गया कि आपका ये जो भी है ये कंप्यूटर कोर्स जो सर्टिफिकेट है ये जो है वो आपका फर्जी है। जिसके चलते अब ये दरबदर हो रहे हैं और दोबारा से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जनाब मेरी मांग को मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे दोबारा से बहाल किया जाए ताकि मैं आराम से अपना गुजर बसर कर सकूं। लेकिन आप लोग भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आप 100 बार इस चीज को देखें, वरना इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार जिस तरह से आज ये हुए हैं। तो फिलहाल आप जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।